दोस्तों, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और बार बार कंपटीशन में फेल हो रहे हो दोस्तों, तो अब जरूरत है अपने आप को एनालिसिस करने की। अपनी जो पढ़ने की तकनीक है, आप क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है दोस्तों। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आप किस यूट्यूबर से पढ़ रहे हो। तो दोस्तों, ये सब चीज जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सब आपको यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिक निकाल के अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ा के अपना निकल जाते हैं। उनको आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अगर आपका जब तक बेसिक्स किसी कॉन्सेप्ट के कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी लेसन हो, या चाहे वो जीएस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, सफलता आपसे दूर रहेगी। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा दोस्तों, आपके जो शॉर्ट ट्रिक हैं एग्जाम के दौरान वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी और आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक को याद करते हुए रह जाओगे दोस्तों। और आपके बराबर वाला जो स्टूडेंट है वो काम करके निकल जाएगा और सिलेक्शन। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। हर एग्जाम में या रीजनिंग में, मैथ वाले जो पोर्शन होता है एग्जाम का या रीजनिंग का पोर्शन होता है, दोनों जगह इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इन सवालों को बेसिक से समझते हैं और एडवांस तक आपको लेके जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। दोस्तों, अगर हमें कोई भिन्न के रूप में दी गई है ए या बी, कोई भी नंबर दे दिया हमें ए या बी, तो उसका हमें अगर अनुपात निकालना है दोस्तों, क्या कहेंगे, हमें बोलेंगे ए अनुपात बी। ये दोस्तों हम इसको अनुपात के रूप में ऐसे लिखेंगे। रेशियो के रूप में अगर हमें इसको लिखना है तो कैसे लिख देंगे। अगर ए अपॉन बी कहीं हमें दिया हुआ है तो हम कहेंगे ए अनुपात बी में ये नंबर्स होंगे। अब जैसे दोस्तों ये है 2 अनुपात 2/3, इसको हम कैसे लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखना है तो लिख देंगे 2/3, यानी कि 2/3। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोस्तों बराबर है। ये इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं कि भाई ये फ्रैक्शन में दे रखा है और ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नंबर्स को लिख रखा है। अब 7/6 है, जैसे इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, 7/6। तो दोस्तों इस टाइप से ये हमारा क्या चीजें हो जाती हैं, ये हमारी रेशियो में आ जाती हैं। अनुपात में इन चीजों को हम ऐसे इस तरीका से लिख सकते हैं दोस्तों। सबसे बेसिक चीज है ये, हर एक चीज को समझते चलें। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों, कोई एग्जाम निकलने वाला नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है, अनुपात का ही एक पार्ट है समानुपात, ठीक है, प्रोपोर्शन। अब समानुपात क्या होता है दोस्तों, समानुपात का ये निशान होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, अनुपात का तो होता है 2 निशान होते हैं ये वाले, सिर्फ अनुपात का ये निशान होता है। समानुपात में क्या होता है, जब चारों हैं, जब चारों निशान है एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात। 1 2 इस टाइप से आपने निशान देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ये होता है हमारा समानुपात। इसका मतलब ये है कि जो पहले एक अनुपात दे रखा है उसी के फॉर्म में वो आगे जाएगा। जैसे हम यहां पे देखते हैं, अब यहां पे 2 और 5 है। अब हमें इसका एक और समानुपात लिखना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, अब इन दोनों अंकों को एक डिजिट से गुणा कर दो, किसी से भी कर दो दोनों अंकों को। अब जैसे गुणा कर दो यहां पे दोनों को, किससे, 3 से, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 3 पंजे कितना हो गया, 15। अब दोस्तों हम ये क्या कहेंगे, 2/5 का 6/15 क्या है, समानुपाती है। इसको बोलेंगे हम, ये प्रोपोर्शन है। समझे दोस्तों। तो इस टाइप से हम, यानी कि एक सिस्टम में ये आगे बढ़ता है। ये 2/5 है, इसका 3 टाइम्स ये 6/15 हो गया। इसका ये 2/5 का समानुपाती क्या होगा,
6:15। ये ऐसे भी हो सकता है 4:10 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2 से गुणा करेंगे तो हम 3 को हटा दो, अगर हम 4 से करते हैं गुणा, 5 से करते हैं, तो इसी क्रम में वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसी तरीका से इसी तरीका से 4:7 है। अब इसका क्या होगा समानुपाती, मान लो हम इसको क्या करते हैं गुणा, दोनों को 2 से कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ये क्या होता है, ये होता है समानुपाती। दोस्तों कुछ चीज समझ में ना आए तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9411960494। कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई कैरियर में प्रॉब्लम हो, और किसी टाइप की प्रॉब्लम हो, तो कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखो दोस्तों कई बार क्या होता है, हम देखते हैं जैसे अनुपात हमारी चीजें आती है इस टाइप से, क्या होता है ए अनुपात बी, क्या होता है समानुपात सी अनुपात डी। इस टाइप से हमें क्या होता है कि हमें कोई राशि देखने को मिलती है, कोई हमें दे रखा है कि भाई हमें एक अनुपात और समानुपात का वो दे दिया कि भाई इस टाइप से हमें एक इक्वेशन दे दी। अब क्या होता है दोस्तों, जब इस टाइप कोई भी इक्वेशन में कोई हमें नंबर आता है, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है ए और डी, ए और डी और बी और सी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए गुणा डी इक्वल टू क्या होता है बी गुणा सी। यानी कि बाहरी राशि क्या है हमारी, जो बाहरी राशि है ए और डी, यानी कि जो सबसे कॉर्नर पे, एक ए कॉर्नर पे और डी कॉर्नर पे है, तो क्या बोलेंगे ये हो गई बाहरी राशि, बी और सी क्या होगी इंटरनल राशि होगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल होगा, ये इंटरनल हो गई। अब इसमें एक कंडीशन लगती है दोस्तों, ए और डी का गुणनफल जो होता है, ए और डी का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, बी और सी के बराबर होगा हमेशा। ए और डी का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बी और सी के हमेशा बराबर होता है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, देखो ये सब मैंने ही बनाई है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। अब दोस्तों ये देखो जैसे इसमें है, अब हमने जो हमारा फॉर्मूला था वो था ए बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ए और डी, ए और डी इक्वल टू बी और सी। दोस्तों ये जो है ना ए और डी का जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर बी और सी के होता है। तो अब इसमें देखो जो हमें ये जो नंबर दे रखे हैं, इसमें क्या है 2 और 6, ए और डी कितना हो गया 2 गुणा 6 बराबर बी और सी। बी और सी क्या है दोस्तों, बी और सी है ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। तो क्या कर दिया ए और डी, ए और डी आ गया, बी और सी 3 गुणा 4। तो क्या होता है दोस्तों 2 6 12 होता है और 3 चौक 12 होता है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल बराबर होती है दोस्तों। तो ये जो फॉर्मूला है ये कई जगह हमारे काम आता है दोस्तों, ये नोट करते चलें, बिल्कुल राइट डाउन करें इसको और आपके काम आएंगे। अब देखो इसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है, इसी में एक आता है मध्य अनुपाती कि मध्य अनुपाती क्या होता है, मिडल प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। ए और बी मान लो कोई राशि है, तो उनका क्या होता है मध्य अनुपाती निकालना होता है दोस्तों। कैसे उसका मध्य अनुपाती निकालेंगे, 2 हमें नंबर दे दिए। देखो हमेशा इसका क्या है कि कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये याद करने पड़ेंगे, ये बेसिक चीजें आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। अंडर रूट में ए गुणा बी, अगर 2 नंबर हमें दे रखे हैं और उनका मध्य अनुपाती हमें निकालना है, तो सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई इसका वो नहीं है इसमें फॉर्मूला ज्यादा। अंडर रूट के अंदर ए गुणा बी,
ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां देखते हैं दोस्तों, हमने एक वो दे रखा है आपको एग्जाम्पल, 5 और 20 का मध्यानुपाती, 5 और 20 का मध्यानुपाती निकालना है दोस्तों। कैसे करेंगे? अंडर रूट के अंदर 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों, 100 क्या होता है? अंडर रूट में क्या लिख लेंगे इसको? 10 का स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर है इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। 10 हमारा क्या आ जाएगा? मध्यानुपाती, यानी कि 5 और 20 का जो मध्यानुपाती है वो क्या है? 10 होगा दोस्तों। इसका फॉर्मूला है ए गुणा बी। जब भी हमें जब दो नंबर्स दे रखे हो भाई ए और बी का, खास करके ये देखो दोस्तों, एनटीपीसी, एनटीपीसी, एमटीएस, ठीक है ना, और जीडी, जीडी के एग्जाम में इस टाइप का सवाल कोई भी कई बार आ जाता है कि ए और बी दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट में ए और बी कर दो, उसको उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? हमारा मध्यानुपाती होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी में है देखो फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्था अनुपाती। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, भाई 3 नंबर दे दिए हमें, ए बी सी दे दिया, डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, डी की हमें ये वैल्यू है, ये डी, इसने दे दिया एक्स, इसने वो एक्स दे दिया, इसकी वैल्यू की भी एक्स है और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि डी की वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल है, देखो आपको मैंने पहले भी बताया था ये कैसे होता है। देखो जब 4 नंबर दे रखे होते हैं दोस्तों तो हम कैसे करते हैं? दोस्तों जैसे हमारा, आपको मैं दोबारा से एक बार रिपीट कराता हूं चीजों को, फिर आपको समझ में आएगी एकदम अच्छे से। हाँ दोस्तों, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ए बी समानुपात सी अनुपात डी, यही फॉर्मूला दोस्तों हमें लगाना है। अभी जो जो हम करने वाले हैं सवाल, इसमें हमें क्या निकालना है? चतुर्था अनुपाती निकालना है। तो दोस्तों जैसे होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो डी की वैल्यू जो क्या कर दी है, उसने एक्स दे दी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। दोस्तों इस टाइप का जब भी कोई सवाल आता है इसमें हमेशा फॉर्मूला लगता है, क्या होता है? ए और डी, जो मैंने वहां पढ़ाया था, यानी कि इन दोनों की वैल्यू के बराबर होती है। ए और डी क्या होता है? ए और डी इक्वल टू क्या होता है? बी और सी। ए और डी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बी और सी के बराबर होती है, यानी कि जो बाहरी जो नंबर है ए और डी, उनकी वैल्यू बी और सी के बराबर होती है। अब हमने दे रखा है 5 9 12 का चतुर्था अनुपाती, तो हम इसको अब नंबर में लिख लेते हैं भाई, 5 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात एक्स। तो दोस्तों एक्स कैसे हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, क्या हो जाएगा? 5x बराबर 9 गुणा 12। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा? 5x बराबर 9 गुणा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणा 12 अपॉन 5। ठीक है, 12 नियम होते हैं 108, कितना हो जाएगा? 108 बटे 5। अब 5 से इसको सिंपल कर लो भैया, कितने हो जाएंगे? 20 और 21, कितना हो जाएगा? 21.6। तो क्या आ जाएगा? जो तृतीय अनुपाती आ जाएगा उसकी वैल्यू जो यहां पे आ जाएगी, यहां पे क्या आएगी? 21.6। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको लगता है कि चीजें थोड़ी टिपिकल है, लेकिन टिपिकल कुछ भी नहीं है। सीधा ध्यान रखना है ए और डी, इसको डी मान लो, ए और डी इक्वल टू क्या होता है? बी और सी के, ये दोनों इसके बराबर होते हैं। इन दोनों को आपस में जब भी हमें निकालना हो चतुर्था अनुपाती, जब हमें चतुर्था अनुपाती निकालना हो तो इन दोनों की वैल्यू कर देंगे बराबर, ए बी बराबर ए और डी बराबर बी और सी। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों तृतीय अनुपाती,
ए और बी का तृतीयानुपाती पूछा है भाई। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, इसमें मान लो ए और बी दे रखा है, हमें क्या हो गया, ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, तो हमें क्या दे रखा है, 18 अनुपात 24। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जब भी इस टाइप का कोई सवाल आता है तो इसमें हम कर लेते हैं जब तृतीय अनुपाती निकालने का की जो बात आती है तो इसमें हम सीधा कर देते हैं, ओहो कोई नहीं, 8 18 और क्या था 24, 18 और 24 का तृतीय अनुपात निकालना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जब भी इसमें क्या है, ये तो ए है हमारा, ठीक है, ये क्या है बी है, इसको बी मान लो। अब इस टाइप का जब भी कोई हमें तृतीय अनुपात निकालना होता है तो उसमें फॉर्मूला काम करता है, ए अनुपात बी समानुपात क्या होता है बी, ठीक है, अनुपात एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स क्या है हमारा, ये हमारा तृतीय अनुपाती है दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अब इन दोनों की आपको पता ही है कि एडी इक्वल टू बी और सी, इन दोनों की गुणा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी गुणा बी, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब बी क्या है यहां पर दोस्तों 24, बी क्या है देखो 24 है, ठीक है। अब यहां पर रख लो वैल्यू 24 गुणा 24 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 18। अब ये देखो 6 से कट जाएंगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 3 से ये कट जाएंगे कितना 8, 8 तिया 24 और 8 चौक कितने हो जाएंगे 32, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, जो तृतीय अनुपाती आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा दोस्तों। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, इसमें ये याद रखना है हमेशा, ए और बी हमें दे रखे होते हैं तो ए और बी और एक्स को समानुपाती लगा के कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल सा इसका जो लॉजिकल सूत्र है यही है, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्स बराबर यानी कि एक्स क्या है यहाँ पे तृतीय अनुपाती, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये कर देते हैं, फॉर्मूला बिठाएंगे और हमारा उत्तर हमारे हाथ में आ जाएगा। अब दोस्तों ये है मिक्स अनुपात, मिक्स प्रोपोर्शन, आपको ए बी और सी डी दे रखा है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी चीजें बस अलग हो जाती है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर हमें इसका मिक्स अनुपात निकालना है दोस्तों तो कुछ भी नहीं होता, जैसे हम अब तक करते आए, क्या होता है, तो हमारे पास होती है ए अनुपात बी समानुपात सी और डी, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास होता है। लेकिन जब हमें कोई बोलता है कि भाई मिश्र अनुपात निकालना है, मिश्र अनुपात बताओ, तो दोस्तों इसमें क्या फॉर्मूला लगता है दोस्तों, ए और सी होता है और बी और डी होता है दोस्तों, ये बात आप समझ लो, ए और सी अनुपात क्या हो जाएगा बी और डी। अब फॉर एग्जांपल हमें दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है 2 और 3 4 और 6 दे रखे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ए ये है हमारा, बी ये है, सी ये है और डी ये है, तो क्या करेंगे ए और सी, ए और सी, ए और सी कितना हो गया 2 और 4 गुणा 4 अनुपात कितना हो गया अपना बी और सी कितना है, ये हो जाएगा ए, ठीक है, 3 और 6, 3 गुणा 6, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8 अनुपात 3 6 18, 18 ये हो जाएगा, ये हमारा मिक्स अनुपात हो जाएगा। इसको और हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 अनुपात 9, ये हमारा। तो इसका अगर हमें इस टाइप से अगर हमें 4 नंबर दे रखे हो और हमसे पूछा गया है कि भैया इसका जो है मिश्र अनुपात मिक्स प्रोपोर्शन बताओ, तो हम इस टाइप से इसको करेंगे। इसमें बस पूरा सेम टू सेम इक्वेशन है, लेकिन इसमें जैसे अब तक हम क्या करते आए हुए थे, ए और डी हम कर रहे थे, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी
और सी कर रहे थे। इसमें दोस्तों अलग है, इसमें क्या होता है ए और सी होता है, जब मिक्स का मामला आता है तो, और बी और डी हो जाता है। तो दोस्तों इतना सा ध्यान रखना है, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। हाँ दोस्तों देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। ए और बी बराबर दे दिया है 5:9, बी और सी बराबर दे दिया 6:11। तो पूछा है भाई ए और सी क्या होगा, ए और सी क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के बड़े अच्छा अच्छा सवाल कई बार आ जाते हैं, तो बनाते कैसे हैं दोस्तों। अब ये देखो ए बी बराबर क्या है 5:9, तो ए अपॉन बी बराबर हम कैसे लिख सकते हैं इसको 5/9। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक क्या है, एक है बी अनुपात सी बराबर क्या है 6:11। तो बी अपॉन सी बराबर क्या कर लेंगे हम 6/11। ये हमारे दो हो गए। अब इसका क्या होता है, जब ए और सी की वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों हमें, तो ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करेंगे ए और सी करना हो तो क्या कर देते हैं दोस्तों, हम करते हैं ए बी गुणा बी और सी, ये हम फॉर्मूला लगा देते हैं। और ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5/9 गुणा बी और सी की वैल्यू क्या है 6/11 दोस्तों। ठीक है, अब इससे कट जाएगा 3 से, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएंगे 11×3 = 33, 5 दूनी 10, ऊपर क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, नीचे क्या हो जाएगा 3 गुणा 11, कितना हो जाएगा 10/33, दोस्तों 33 हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे हम, ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा 10:6। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको ए और सी की वैल्यू, ए और बी दे रखी है, बी और सी दे रखी है, कई बार क्या होता है कि बी की वैल्यू जो होती है 9, यहां पर भी 9 होता है, तो आपको बड़े आसानी से निकल जाएगी, कुछ भी करना नहीं है। लेकिन दोनों में जब बी की वैल्यू अलग अलग होती है ना, ये बी की वैल्यू है यहाँ पे, और ये भी बी की वैल्यू है, ठीक है 6, तो ये दोनों जब अलग अलग होते हैं तो इस टाइप से फिर इसको निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कई बार ये जो सवाल है, ये अनुपात का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बिल्कुल आपको अनुपात में कुछ आए या ना आए, लेकिन ये चीज जरूर पता होना चाहिए। जो एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इसी से आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं। कोई एक राशि दे रखी होती है, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ चीज सामग्री दी हुई है, उनको डिवाइड करना है किसमें, ए और बी अनुपात में। ए और अनुपात ए और दे दिया, अनुपात बी दे दिया, कई बार सी भी होता है, कई बार डी भी होता है, यानी कि 4-5 लोगों में अगर चीजें डिवाइड करनी है तो उसका अनुपात दे दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस टाइप से भी सवाल आते हैं। तो दोस्तों जो इसमें बोलना है कि भाई एम को, एम एक राशि है, ए और बी में बांटा जाए, तो ए का क्या हिस्सा होगा। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो तरीका होता है इस सवाल को करने का, ए प्लस बी करते हैं। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, एम गुणा ए अपॉन क्या कर देंगे दोस्तों, ए प्लस बी। ये क्या है, हमें इससे ए की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसा ही बी है, अब बी में क्या होता है, एम गुणा बी अपॉन ए प्लस बी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वाले सवाल आते हैं, कई बार सी भी दे रखा होता है, अगर सी वाले को आगे पढ़ाएंगे अभी। तो एम जो राशि दी गई है उसको, और जो ए का जो रेशो दिया गया है, मान लो 3:4 दिया है, तो क्या करेंगे, एम मान लो हमें 1000 दे दी, एम की वैल्यू क्या है 1000 दे दी, एम की वैल्यू हमें क्या दे दी 1000 दे दी। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ए का हिस्सा निकालना है, तो कैसे करेंगे,
एम की जगह हम 1000 रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और ए और बी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 7 है, ये इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो क्या हो जाएगा 1000 गुणा 3/7। ये किसकी हो जाएगी, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1000 गुणा 4, ठीक है, अपॉन 7 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा जो उत्तर होगा वो हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं इसी सवाल की तरह है, एक राशि ए बी में 3:7 में बांटा गया, अगर कुल राशि 10,000 हो तो प्रत्येक राशि का हिस्सा बताओ। ठीक है, जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था सेम वही फॉर्मूला लगेगा। राशि क्या है दोस्तों, 10,000। अनुपात क्या है, ए बी का अनुपात क्या है, 3:7। ठीक है, तो ए का क्या वैल्यू होगी, ए का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, बताया था मैंने, एम गुणा ए की वैल्यू निकालनी है तो एम गुणा ए, यहां पे लगेगा फॉर्मूला एम गुणा ए अपॉन ए प्लस बी। अब एम क्या है 10,000, ए कितनी है, ए का है 3, और ए और बी कितना है 3+7, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 अपॉन ये कितना, 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 हो गए, हाँ ये। अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा साहब, कितना हो जाएगा 3,000, 3,000। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 3,000 रुपये। अब इसी तरीके से मैं जब बी की वैल्यू निकालनी है, बी बराबर तो क्या करेंगे एम गुणा बी अपॉन ए प्लस बी। तो एम क्या है 10,000, बी की वैल्यू क्या है 7, अपॉन कितना हो जाएगा, ए और बी की वैल्यू है 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7,000। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए की वैल्यू जो है वो 3,000 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या है वो आ जाएगी 7,000 आ जाएगी दोस्तों। अब ये देखो, एक आदमी ने अपनी कुल बचत को दो पुत्र, एक आदमी के दो पुत्र हैं राम और श्याम, राम और श्याम में क्रमशः 11:9 में बांट दिया, तो श्याम के हिस्से में 90,000 रुपए आए। ठीक है, 90,000 रुपए आए, तो कुल बचत क्या थी, तो उसने पूछा, देखो सवाल तो वही है, सवाल को थोड़ा उसने घुमा दिया एग्जामिनर ने। अब इसने पूछा है एक आदमी को कुल बचत दो पुत्रों राम में और क्या था श्याम में, ठीक है, क्या थी 11:9 में उसकी टोटल बचत थी दोस्तों। जो क्या था, इसका जो हिस्सा है किसका था, कुल बचत, हिस्से में 90,000 रुपए आए, किसके आए, श्याम के, श्याम का कितना है इसमें 9, श्याम का कितना है 9। तो दोस्तों अब ये देखो, श्याम की बचत कितनी है भैया 90,000, दोनों का राम अनुपात श्याम ऐसे लिख लो, राम और श्याम का क्या अनुपात है 11:9 है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब उसने पूछा कुल बचत क्या थी, कुल बचत कैसे निकालेंगे दोस्तों। अगर हम देखो, हमने हमारा क्या हुआ था, जैसे ये इसको ए मान लो, ठीक है, इसको बी मान लो, ए और बी मान लो। अब क्या होता था, हम कैसे करते थे कि भाई हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू दी हुई है, ए की है ही, हमें एम निकालना है यहां पे, तो बी बराबर क्या होता था, फॉर्मूला लगाते थे हम एम गुणा बी अपॉन क्या होता था दोस्तों, क्या होता था ए प्लस बी, ए प्लस बी होता था, बी की वैल्यू निकाली जाती थी। अब क्या करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, बी हमारे पास है, बी कितना है हमारा 90,000 रुपए उसको मिल गए। ठीक है, 90,000 बराबर एम हमें निकालना है कि टोटल कितनी वो थी, एम निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना है 9,
9 अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 11 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 11 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 20। यहां पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो 9m बराबर क्या हो जाएगा? 90,000 गुणा क्या हो जाएगा? 11 और 9 20। 20 m बराबर क्या हो जाएगा? 90,000 गुणा 20 अपॉन 9। ठीक है, 9 से ये 9 कट जाएंगे, 10 आ जाएगा। m बराबर कितना हो जाएगा? 2 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 लाख। यानी कि जो किसान की आदमी की जो टोटल बचत थी वो क्या थी? 2 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए में क्या हो गया? 90,000 उसको दे दिया और 1,10,000 रुपए उसने राम को दे दिए। दोस्तों इस टाइप से ये सवाल है, बड़ा सिंपल है। इस टाइप के सवाल एग्जामों में आते हैं, तो प्रैक्टिस करो। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों देखो ऐसा है कि एम राशि को ए बी सी में बांटने पर कोई राशि दी गई है। अब बंदे पहले 2 थे, अब क्या कर दिया? 3 कर दिए। अब क्या कर दिए बंदे? 3 कर दिए। 3 आदमियों में ये राशि बांटनी है दोस्तों। तो क्या फॉर्मूला, क्या काम करता है? ए बराबर क्या होता है? जैसे हम दोस्तों उसमें करते थे अब तक, एम और ए तो ऊपर सेम टू सेम है, लेकिन नीचे क्या हो गया? ए बी सी। क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ऐसे ही बी के निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एम गुणा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऐसी सी की निकालनी है तो क्या हो जाएगा? एम गुणा सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये दोस्तों इससे भी ये सवाल निकल जाएगा, उनकी वैल्यू निकल जाएगी जितनी भी होगी। अगर बाय द वे होता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी होता, मान लो, और राशि हमें एम ही दे रखी है कि भाई एम राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में हमें डिवाइड करना है। बताइए प्रत्येक की अलग अलग वैल्यू कितनी आएगी? दोस्तों सेम फॉर्मूला काम करता है। जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एम गुणा ए, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर डी की वैल्यू निकालनी है क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू निकालनी है हमें एम गुणा डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दोस्तों ठीक है, ए बी सी डी सबकी वैल्यू इसी तरीका से निकलेगी, कोई भी राशि दी गई हो आपको चाहे। अब दोस्तों ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, वही सवाल मैंने यहां पे रखा है। एक राशि है 7500 रुपए की, ए और बी सी में क्रमशः 3:5:7 में डिवाइड करना है। दोस्तों बांटा गया तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा है भाई साहब। तो देखो भाई राशि क्या है? 7500, ठीक है। अनुपात क्या दे रखे हैं? 3:5:7। दोस्तों अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए बराबर क्या होगा दोस्तों? ए के फॉर्मूला क्या होता है? एम गुणा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। एम गुणा ए, एम क्या है? हमें जो राशि दे रखी है वो हमारी एम क्या है? वो राशि है, ठीक है। औसत जो क्या है? ए बी सी ये दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? आगे करते हैं। एम है 7500, ए की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 5 + 7। क्या हो जाएगा? 7500 गुणा 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 और 5 कितना हो गए? 8। 8 और 7 15। कितना हो गए? 15 हो गए। अब देखो 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, ठीक है, पूरा कट गया।
और 5 500 हो गए, और ये 3 कितना हो जाएगा 1500। ठीक है 1500। अब ए की वैल्यू क्या आ गई 1500। अब बी की निकालनी है, तो बी क्या है वो ही निकालेंगे 7500 गुणा बी की वैल्यू क्या है 5, क्या है 5 अपॉन 15, ये कट जाएगा 5 कितना आ जाएगा 2500। ये क्या आ जाएगा बी, ये क्या आ गया ए आ गया। सी, सी की निकालने के लिए क्या करेंगे वही है 7500 गुणा 7 अपॉन 15, 15 से कट जाएगा 5 हो जाएगा, आ जाएगा 5 7 35। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सी। दोस्तों ए बी और सी सबकी वैल्यू निकल के आ गई। फॉर्मूला हमारा वही काम करेगा जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल आपके एनटीपीसी में और जीडी के जो एग्जाम है, रेलवे के स्पेशल जो छोटे लेवल वाले एग्जाम है, उनमें बिल्कुल देखने को मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक किसान ने अपनी बचत को 3 पुत्रों पी क्यू आर में क्रमशः 7 9 11 में बांट दिया, तो आर को पी से 8000 रुपए ज्यादा मिले, तो किसान की आय पूछे कि टोटल उसकी आय कितनी थी। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, मैं ये कह रहा हूं इस टाइप का एग्जाम दिल्ली पुलिस जीडी, ये सोच लो स्पेशल दिल्ली पुलिस जीडी में लिख के ले लो आज मेरे से। दिल्ली पुलिस जीडी में जरूर ऐसा सवाल आएगा, आपको ये समझ लो भाई साहब। ठीक है बिल्कुल मिलेगा। अब ये देखो, एक किसान ने अपनी बचत को 3 पुत्रों पी क्यू आर में क्रमशः 7 9 और 11 के अनुपात में बांट दिया, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर इसकल टू क्या है दोस्तों 7 अनुपात 9 अनुपात 11 है दोस्तों। ठीक है, अब पूछा है कि आर को, आर कौन है भैया, यहां आर की वैल्यू क्या है 11 है। ठीक है, आर को क्या है, आर को पी से, यानी कि आर को पी से, आर को पी से कितने मिले 8000 ज्यादा मिले, यानी कि इन दोनों का जो अंतर कितना है, अंतर तो 4 है, और 4 की वैल्यू कितनी है 8000, 4 की वैल्यू भैया 8000। अब ये देखो एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकाल लो कैसे हो जाएगी, जब 4 इक्वल टू कितना हो गए 8000, एक इक्वल टू कितने हो गए 8000 अपॉन 4 कितने जाएंगे बराबर 2000। अब इन दोनों का योग कर लो कितने हो गए, भाई ए प्लस बी प्लस सी कितने हो जाते हैं 7 और 9 16, 16 और 11 कितने हो गए 27, ये हो गए 7 प्लस 9 प्लस 11 बराबर कितने हो गए 27। ठीक है, अब सीधा करना है सवाल, तो उत्तर निकालना है, सीधा निकल जाएगा 27 गुणा 2000 कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा 27 दूनी 54, 54,000, यानी कि जो किसान की जो आमदनी है वो क्या है 54,000 आ जाएगी दोस्तों बिल्कुल। ये तो भाई बहुत मामला क्या हो गया इसका तो। भाई अब आता है विलोमानुपाती, इसको बोलते हैं, इसको विलोमानुपाती भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन और व्युत्क्रमानुपाती, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो एक्स और वाई क्या दिया है 3:4 दे दिया। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे इसको पूरा उलट देते हैं भाई साहब, क्या करते हैं सीधा हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4, इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा है इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। कोई नंबर दे रखा हो, कोई आपको अनुपात दिया हुआ है, कोई भी रेशियो दिया हुआ है,
उसको सीधा 1 कर दो, बटा में 3 कर दो, मतलब जो भी नंबर है आपके पास 1/3 हो गया। यहाँ पे 3:4 दे रखा था, 1:3 हो गया, 1/4 हो गया, ये अनुपात हो गया। इसको हम बोलेंगे विलोमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब दोस्तों देखो बड़ा अच्छा सवाल है एक, मैं कह रहा हूं भाई साहब बहुत जबरदस्त सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, लिख लो किसी ना किसी एग्जाम में आने ही वाला है। पूछा है ए बी से 40% अधिक हो। ए क्या है? बी से 40% अधिक है, तथा बी सी से 20% कम हो। तो पूछा है भैया ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है इसमें, सी ऐसा जो है कि सी के बेस, आप सवाल में ये देखो कि जो सवाल की जो स्टार्टिंग हो रही है वो कहां से हो रही है, उसमें जो बेस वर्ड है, जो बेस जिसको मानना है हमें, सबसे पहले जिसकी वैल्यू हमें समझनी है, वो सबसे पहले हमें ये सवाल को सॉल्व करने से पहले उसको समझें। दोस्तों सवाल को समझने में 20 मिनट लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं, सॉल्व करने में 5 सेकंड लगते हैं बस, ठीक है। अगर आपने सवाल को समझ लिया और आप जब देखा सवाल और कैलकुलेशन करने बैठ गए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करते जाओगे, सवाल उल्टा सीधा उत्तर निकल के आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले सवाल को समझो कि सवाल का नेचर क्या है, एक्चुअल में एग्जामिनर मांग क्या रहा है। कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं सवाल में दी हुई होती हैं कि वो हमें जरूरत ही नहीं होती उन चीजों को निकालने की, लेकिन हम लगे पड़े रहते हैं निकालने में, अपना टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो सवाल को समझो पहले दोस्तों, 10 सेकंड कम से कम उसको समझने में लगाओ, उसके बाद आपका सवाल 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, इसमें हम मान लेते हैं सी। भाई सी मान लिया हमने, क्या मान लिया सी मान लिया हमने, एक्स मान लो। अब पूछा भाई तथा बी सी से 20% कम है क्या हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया, एक्स का 80/100, बी बराबर अब इसने पूछा है कि भाई अब बोल दिया उसने भाई ए बोले ए की, ए बी से 40% अधिक है, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए कैसे निकलेगा, उसने पूछा कि बी से 40% अधिक है, बी से क्या है 40% अधिक है। तो दोस्तों इसको पहले सॉल्व कर लो, ये जीरो कट गए यहां से, इसको भी काट लो, क्या आ जाएगा ये 4x/5। अब ए को क्या करना है दोस्तों, क्या है ए, क्या है बी का 40% ज्यादा है बी से, तो क्या हो जाएगा 4x/5 गुणा क्या हो जाएगा 140/100। अभी देखो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है भैया, ये कट जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7×28/28x/25, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। एक हमारा एक हो गया x, ये हो गया 4x/5 और एक हो गया 28x/25, ठीक है ना। अब इनको सबको बराबर कर लेते हैं दोस्तों। याद तो है जब हमें, अब ए बी और सी, ए की वैल्यू क्या आई थी 28x/25, बी की क्या वैल्यू आई थी 4x/5, सी की वैल्यू क्या आई थी x ओनली। अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम वाला फॉर्मूला लगेगा। ये 25 है, इसके नीचे सबके नीचे 25 कर लो, क्या हो जाएगा भाई साहब ये तो 28 का 28 रह जाएगा, यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 5 है, तो इसको 5 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 20x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया हमारा दोस्तों 28
अनुपात 20:25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये जैसे मान लो यहाँ पे अगर 24 आता है या कोई और नंबर आता है, अगर ये सिंपल हो सकते हैं, अगर ये एक ही नंबर से सारे नंबर कटते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करके भी और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस टाइप का सवाल जरूर आपको किसी ना किसी एनटीपीसी के एग्जाम में या दिल्ली पुलिस जीडी में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। मैं आपके लिए सिर्फ वही सवाल लेता हूं जो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। 952 952 को ABC में क्या है, 33:18:13 में विभक्त कीजिए। है तो दोस्तों बहुत सिंपल, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन ये सवाल एनटीपीसी के एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है और ग्रुप डी में 2-3 बार। नंबर चेंज हो जाते हैं, अनुपात चेंज हो जाता है, लेकिन सेम टू सेम सवाल कैटेगरी पे आया हुआ सवाल। दोस्तों करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ए बराबर क्या होता है, एम। ये तो हो गई एम हमारी, ए हो गई, अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। बी की वैल्यू क्या होगी, एम बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सी की वैल्यू क्या होगी, एम गुणा सी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूले में हमें ये नंबर रखने होते हैं दोस्तों। अब रख लेते हैं यहाँ पे 952 गुणा ए की वैल्यू क्या है 37 अपॉन क्या हो जाएगा 37 प्लस 18 प्लस कितने हो गए 13। ये कितने हो जाएंगे 3 और 8। इसको लिख लेते हैं, पहले एक को कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, फिर आगे करते हैं। हो जाएगा 68 हो जाएंगे भाई साहब। 952 गुणा 37 अपॉन 68। अब देखो 17 कट जाएंगे 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 छिक्का और 4 से फिर कट जाएंगे 14 चौका 56। तो 14 से 37 की गुणा कर लो, 14 से 37 की गुणा हो गई देखो भैया 14 सट्टे 98 का कितना हो गया 8। नीचे लिख देते हैं, इसके नीचे 8 हो जाएगा और 14 तिया 42, 42 और 9 कितने हो गए 51, यानी कि 518। यानी कि जो ए की वैल्यू है वो है क्या है 518। अब दोस्तों बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 952 गुणा बी क्या है 18 अपॉन 68। इससे ये कटता कितना आता है हमारा आया था 14 किससे मल्टीप्लाई कर दो 18 चौक 72 का 2 आ गया, ठीक है, और 18 एकम 18 और 7 कितने हो गए भैया 18 और 7 हो गए भाई साहब 25, 252। यानी कि जो बी की वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई इतनी आ गई, सी की वैल्यू निकालना है 952 गुणा सी की वैल्यू कितना है 13 अपॉन 68। इससे काट दो भाई साहब 14, 13 और 14 की कर दो 13 चौका 52 का 2 हो गया, 13 चौका 52 के 2 हो गए, 13 एकम 13 हो गए, 13 और 5 18 यानी कि 182। सी की वैल्यू क्या आ गई 182। दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही है। लगभग हमने अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन में जितने भी संभावित टाइप के फॉर्मूला यूज होते हैं या जिस टाइप के सवाल बन सकते हैं, अभी ये बेसिक है दोस्तों। अभी एडवांस की वीडियो कल आएगी दोस्तों। कल आपको एक एक चीजें समझाएंगे। हर सवाल ऐसा लिया गया है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहां पे वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों को मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।